हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी और माँ शक्ति बहुत ही जल्द पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में गाइज। आज हम जो एनर्जी अपडेट मतलब यहाँ पर रीडिंग आपको मैं देने वाली हूँ ना गाइज, वो ये है कि कल है महाशिवरात्रि। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन डे है गाइज़। तो महाशिवरात्रि के दिन और महाशिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होने वाली हैं, कुछ वार्निंग मैसेजेस भी दिख रहे हैं गाइज़ यहाँ पर मुझे। तो मैं वन बाय वन आपको एनर्जीज एक्सप्लेन करूँगी। जो एनर्जी जिसके साथ रेजोनेट होगी वही एनर्जीज आपको रखना है। ओके गाइज़, तो देखिए यहाँ पर रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है ना, और ये जो ब्लेसिंग है वो उन व्यूवर्स के साथ रेजोनेट होगी गाइज़ जो करंटली बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जीज़ में हैं। आपको कोई चीज़ें ट्रिगर नहीं कर रही है, आप अच्छे से इनवर्क कर रहे हो, अच्छे अच्छे कर्मा क्रिएट किए हैं आपने, और आप एक सत्य के मार्ग पर हो। तो यहाँ पर आपको इस महाशिवरात्रि हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स का मिनी रियूनियन हो सकता है या तो परमानेंट रियूनियन भी हो सकते हैं गाइस। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है, कोई लव मैरिज के लिए आपको कमिट कर सकता है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या सोलमेट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है, और एक अच्छी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है गाइज। आपके अंदर की जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो यहाँ पर बैलेंस होने वाली है। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, नेगेटिविटी थी, गुस्सा था, डर था, डाउट्स थे, बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जीज़ में आप थे, तो ये जो ऊर्जाएं है गाइज ये आपके अंदर बैलेंस हो चुकी है ऑलरेडी। और इसीलिए आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होगी रीयूनियन के तौर पर, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व होगा। माँ शक्ति और शिव जी आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे, डिवाइन इंटरवीन होगा आपके पार्टनर की लाइफ में। आपकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसा होगा, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी हमेशा के लिए। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रह्मा की ऊर्जा है गाइस, द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है, एक क्रिएशन की एनर्जीज़ है। मतलब आपने इतने दिनों तक जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी अफर्मेशंस किए हैं, जो भी मंत्राज किए हैं, वो जो ऊर्जा है गाइस वो एक्टिवेट हो रही है। और कुछ मेरे व्यूअर्स की वो जो मंत्रा चैंटिंग है ऑलरेडी वो एक्टिवेट हो चुका है मंत्रा गाइस, जिस वजह से आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ थी वो भाग रही है आपको छोड़कर। बिकॉज आपके पार्टनर और आपकी जो एनर्जीज़ है वो हाई लेवल में कन्वर्ट हो रही है, परिवर्तित हो रही है। आपके पार्टनर भी उनकी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से ना लक भी आप दोनों का साथ देने वाला है। और एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। जजमेंट होगा और जस्टिस सर्व होगा गाइज। हर एक इंसान के कर्मों के हिसाब से यहाँ पर जस्टिस होगा। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस थे गाइज वो यहाँ पर हो सकता है कि सरफेस पर आएंगे, राइट। क्लेंजिंग होगी और फिर आप एक अलाइनमेंट में आओगे। एक जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ होती है ना, यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ है उसके अलाइनमेंट में आप आओगे। ये वाली भी ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिव अगर बताओ गाइस तो इस शिवरात्रि आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ या तो मैरिड लाइफ, जॉब, करियर को लेकर कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कार्मिक्स को लेकर, थर्ड पार्टीज़ को लेकर भी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, मतलब वो रिलीज़ हो गए हैं या तो उन्हें बहुत ज़्यादा कर्मा मिल रहा है, ये वाली न्यूज़ आपको मिल सकती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो भी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, अभी भी रिसेंटली आपको ट्रिगर मिला है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके साथ झगड़ा हुआ है, आपसे झगड़ रहे हैं, एक ही घर में हो आप या फिर नो कांटेक्ट में हो, टोटली नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनारियो है आपके कनेक्शन का, रिलेशनशिप का या मैरिड लाइफ का गाइस, तो वहाँ पर अवेकनिंग होगी। मतलब ये जो महाशिवरात्रि की ये जो पावरफुल ऊर्जा है, यहाँ पर आपको
आपकी जर्नी में, आपकी कार्मिक साइकिल में आगे पुश करने के लिए आपको ट्रिगर मिल सकता है गाइस। और ये जो ट्रिगर होगा, इस ट्रिगर से, इस सिचुएशन से आपको लेसन लर्न करना होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है या तो आपके पार्टनर के साथ भी रेजोनेट हो सकता है। अभी आने वाले समय में ही आपके समझ में आएगा कि ये जो लेसन लर्निंग की एनर्जीज थी वो आपके लिए थी, आपके पार्टनर के लिए थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से डेविल, मून एंड हर्मिट की एनर्जीज आई है गाइस, यहाँ पर इमोशनल पर्जिंग होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्राइंग एनर्जीज फील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोना किसी को आ सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा चीटेड फील हो सकता है कि किसी ने आपको चीट कर दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया। ये जो ऊर्जा है, या तो ये आपके पार्टनर फील कर सकते हैं या तो आप खुद फील कर सकते हो गाइस। ये जो कुछ भी होगा ये कार्मिक साइकिल होगी। जो बीज बोए गए थे इस लाइफ टाइम में या पास्ट के किसी बर्थ में, वो घूम फिर कर चक्र यहाँ पर घूमने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आते हो, मतलब जो भी चीज़ें नोइंगली अननोइंगली आपसे घटित हुई है, आपसे नेगेटिव कर्मा घटित हो चुके हैं, हो सकता है पास्ट में आपने भी किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं की थी, आपने भी किसी को मतलब चीट किया था डायरेक्टली या फिर चीट नहीं किया था, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन आपने एक बहुत ज़्यादा अहम में आकर उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया। समटाइम्स होता क्या है ना गाइस कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो एक तरफ़ा प्रेम में होता है, तो उस वक्त आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा पोलाइटली हैंडल करना आना चाहिए। मतलब अगर कोई आपके पीछे पड़ रहा है, आपको वो इंसान पसंद नहीं है, तो आपको उसे पोलाइट वे में बताना चाहिए कि मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ईगो शो किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी दिखाई है उस इंसान के प्रति, या उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा घमंड में था अपने लुक्स को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपने मतलब जो भी रिचनेस, मतलब रिच फैमिली से आप बिलोंग करते हो या आप खुद बहुत ज़्यादा रिच थे उस वक्त, तो ये सब चीज़ें ना बैकफायर हो रही है गाइस। शायद किसी को ट्रिगर मिल रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई है गाइस। जितना ज़्यादा इंसान यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आता है कि हाँ, मुझसे सच में कुछ ना कुछ गलती हुई थी, इस तरीके का बर्ताव मैंने किसी के साथ किया था, अगर आप में से किसी ने किया है गाइस, तो आप माफ़ी मांग लीजिए यूनिवर्स से, माँ शक्ति से, माँ आदि शक्ति, माँ काली, आप जिस किसी भी डिवाइन पावर को यहाँ पर मानते हो, यूनिवर्स, नेचर, जो कोई भी है, आपको उनसे माफ़ी मांगनी होगी गाइस। और आपने जो भी गलतियाँ की है ना, वो सब 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 आपको उन्हें बताना होगा। जैसे कि हम प्रेयर्स करते हैं, उसी प्रेयर स्टेट में आपके अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है आपको वो बताना होगा, और रिलीज़ करके, माफ़ी मांग के उन सब लोगों को भी फॉरगिव करना होगा और अपने आप को भी फॉरगिव करना होगा। अगर किसी ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट होल्ड करके रखा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गिल्टी हो अगर, और ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ भी रेजोनेट हो सकती है गाइस। अब आप देख लेना कि क्या है यहाँ पर। तो अगर आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया है या उन्होंने किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, तो वो अगर उनके अंदर गिल्ट की एनर्जीज़ है, आपके अंदर गिल्ट की एनर्जीज़ है कि जाने अनजाने में शायद बहुत कुछ एक दूसरे को बोल दिया या किसी थर्ड पर्सन को बहुत कुछ बोल दिया, तो वो जो गिल्ट एक अंदर होता है इंसान के, वो गिल्ट की एनर्जीज़ फिर रिलीज़ कर देनी है। देखिए, गलतियाँ इंसान से ही होती है, राइट, लेकिन गलतियों का यहाँ पर ना रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस इंसान को ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो जाती है कि हाँ, सच में मुझसे गलती हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई इंसान रियलाइज़ करता है, माफ़ी मांगता है ना, तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है और ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बीच में ही अटके हुए हैं, स्टक है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टनर इतना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपके कर्म भी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इंसान इस तरीके से आपको दुख दे रहा है। ये सफ़रिंग्स में जो आप स्टक होना, ये कहीं ना कहीं पर आपका ही बनाया हुआ कर्म है गाइस, राइट। ये सच्चाई है। आई एम सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड, बट ये ही सच्चाई है। सच्चाई जितना ज़्यादा क्लियर कट बताई जाती है, उतना ज़्यादा एक इंसान अपने आप पर काम कर सकता है। अगर हर बार
थर्ड पार्टीज़ पर ब्लेम डाल दे कि थर्ड पार्टीज़ की वजह से ये हो रहा है, तो कोई भी इंसान अपने आप पर काम करेगा ही नहीं। इंसान को हमेशा यही लगता रहेगा कि थर्ड पार्टीज़ की वजह से ही मेरा कनेक्शन स्पॉइल हुआ है। हालांकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी ज़िम्मेदार है गाइज़, लेकिन थर्ड पार्टी के अलावा आप लोगों के भी कुछ कर्म यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी अपडेट आप तक पहुँच रहा है, राइट। तो आपको अब आपके कर्मों को क्लियर करना है, कर्मों को क्लीन करना है गाइज़, राइट। और कर्मा क्लियरिंग में आपको होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा मदद करती है। होपोनोपोनो जो प्रेयर होती है उसमें 4 फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ गाइज़ कि वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लेना होता है, जिस भी इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो इंसान आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो आपको आपके एक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले लेनी होती है कि इस लाइफ में ना सही, लेकिन किसी पास्ट के किसी बर्थ में अगर मुझसे जाने या अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिस वजह से इस तरीके का इंसान, इस तरीके की थर्ड पार्टीज़ मेरी लाइफ में आई है, जो इस तरीके से मेरा बदला ले रहे हैं, इस तरीके से मुझे दुख दर्द दे रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपको लेनी होगी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तब तक होपोनोपोनो प्रेयर आपकी लाइफ में वर्क नहीं करती है। जब आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उसके बाद जो थर्ड पार्टीज़ है, जो आपके मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर रही है, आपके लव रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रही है, और जो कुछ भी सिचुएशन है, आपका खुद का पार्टनर आपसे अब्यूज़िव बिहेवियर कर रहा है, तो उन सब लोगों के नाम आपको लेने हैं जो आपको दुख दे रहे हैं। XYZ इस पर्सन का नाम, उसके बाद आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, तो उस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, राइट। ये आपको 4 फ्रेजेस बोलनी ही होगी, बिकॉज़ लव की जो फ्रीक्वेंसी है गाइज, वो सबसे ज़्यादा हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप आपके पार्टनर से ही प्यार करो। इस धरती पर जितने भी सजीव हैं उन सब से आप प्रेम के भाव में आते हो, एक अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में आते हो। इसीलिए आपको आई लव यू भी बोलना होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, बिकॉज़ वो आपकी लाइफ में आई है, बिकॉज़ उसके साथ भी आपका कुछ ना कुछ कार्मिक एक्सचेंज रहा है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आई है या तो आया है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके इन लॉज हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है गाइज़। तो ये यहाँ पर मुझे सब सिनारियो दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है गाइज़। तो अगर आपकी लाइफ में आप बेहद ज़्यादा परेशान हो तो होपोनोपो प्रेयर का सहारा ज़रूर से लीजिए, अपनी पूरी अंतरात्मा से कीजिए गाइज़, आपको रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है। और कल महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई टेंपल में विज़िट नहीं कर सकता है गाइस, तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। आपको मतलब ऐसा नहीं महसूस करना है कि मैं विज़िट नहीं कर सकती हूँ, या मुझे मतलब वक्त नहीं मिल पा रहा है, या जो कुछ भी आपका रीज़न होगा इंडिविजुअली, तो आपको देखिए मायूस नहीं होना है। जो टेंपल में विज़िट करेंगे वो भी अच्छा है, और बाकी लोगों के लिए आप कल के दिन में बहुत ऐसा दान पुण्य कीजिए ना कि जिससे कि किसी के चेहरे पर हंसी खिल जाए। छोटे बच्चों को आप मदद कर सकते हो, या फिर किसी को आप खाना खिला सकते हो, फ्रूट्स ऑफ़र कर सकते हो, कंबल ऑफ़र कर सकते हो, कपड़े ऑफ़र कर सकते हो, और वो वाइट या ब्लैक कलर में होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गाइज़। लेकिन न्यू क्लोथ्स आपको देने हैं, आपके पुराने कपड़े नहीं देने हैं, नए कपड़े आप किसी को दे सकते हो। उसके बाद आप जैसे कि गुड़ होता है, और उड़द की दाल होती है ना, उड़द की दाल होती है ब्लैक कलर की, वो आप दे सकते हो, ये आप कीजिए। और ओम नमः शक्ति शिवाय, इस मंत्रा का कल जितना ज़्यादा आप जाप करोगे गाइज, उतनी ज़्यादा आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस होने में आपको फ़ायदा होगा। और हाँ, ब्लैक डॉग अगर आपको कल मिले तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक डॉग को आप खाना खिलाएं। अगर ब्लैक कलर का नहीं भी है तो कुत्तों को खाना खिलाओ, और गौ माता को खाना खिलाओ आप, ये आप बस कर दो कल के दिन में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी।
गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर रोज़ नए एनर्जी अपडेट सुनने के लिए मिले। और सभी मेरे ओल्ड और न्यू सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज़।